हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैप आने वाला है, जो कल का आप लोगों का पेपर होने वाला है, उसमें 5 मार्क्स फटाफट पक्के कर लो। चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि कौन कौन सा मैप आने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर है, जैसे नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जगह है उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला आप लोगों का स्थान दिख रहा होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो बच्चों आप लोगों का है हरियाणा में है। दूसरा हड़प्पा स्थल जो है बच्चों वो है बनावली, ये भी कहाँ है, हरियाणा में है। तीसरा हड़प्पा स्थल कहाँ है, कालीबंगन। कहाँ है बच्चों, कालीबंगन जो कहाँ है आप लोगों का, हरियाणा में नहीं, राजस्थान में ये। ठीक है, देखो कोने पे राजस्थान में आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। नेक्स्ट आता है आपका हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है बच्चों, आप सभी को पता है। हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था। इसके बाद आता है कोट दीजी, आपको दिख रहा होगा कोट दीजी। और इसके बाद आता है आपको बालाकोट, पाकिस्तान में बच्चों बालाकोट और कोट दीजी दोनों ही। इसके बाद आता है मोहन जोदाड़ो, ठीक है बच्चों, मोहन जोदाड़ो, है ना। और इसके बाद जो आप लोगों का आता है, इसके बाद आता है आप लोगों का धोलावीरा और फिर नागेश्वर। और नागेश्वर, धोलावीरा, और देखो धोलावीरा के ठीक नीचे कौन सा है बच्चों, लोथल है ना बच्चों, लोथल है। ठीक है, तो ये है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों राजा, किसान तथा नगर। इसके प्रमुख जो शासकों के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है पहला जो शासक है वो कौन से हैं, जो शक शासक है। शक शासक कहाँ के थे बच्चों, गुजरात में इनका शासक था। आप सभी को शक शासक कौन था, राजा रुद्रदामन, जिन्होंने सुदर्शन सरोवर झील का जीर्णोद्धार कराया था, है ना। वकाटक शासक, सातवाहन वकाटक शासक जो है ना, प्रभावती गौतमी जो थी वकाटक परिवार में ही तो थी। तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सातवाहन शासकों का वर्चस्व अगर देखा जाए तो ये कहाँ है बच्चों, तो ये सातवाहन शासकों का प्रभाव आपको दिख जाएगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र ठीक है। चेर शासकों को कहाँ है बच्चों, चेर जो है वो आपका कहाँ है, केरल में है। चोल पांडे जो शासक कहाँ है बच्चों, ये भी तमिलनाडु में है। और पुहार जो जगह है जो समुद्र मार्ग पर स्थित है, ये भी तमिलनाडु में है। तो ये है आप लोगों का राजा, किसान तथा नगर से संबंधित प्रमुख जो है आप लोगों के मैप। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसी से ही बच्चों हमारा मौर्य साम्राज्य से ही है, जिसमें अशोक ने कुछ प्रमुख स्तंभों का निर्माण कराया था। जैसे टोपरा का स्तंभ हरियाणा में है, मेरठ का स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी का स्तंभ जो है बच्चों ये भी आप लोगों का उत्तर प्रदेश में है। और सांची का स्तंभ कहाँ है बच्चों, ये आप लोगों का मध्य प्रदेश में है ना। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है भक्ति, सूफी परंपरा, मतलब जो विचारक, विश्वास तथा इमारतें। इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है जो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म स्थान नेपाल का लुम्बिनी है। कौन सा बच्चों, नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया आप लोगों को बिहार में है। यहाँ क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भरहुत, जो भरहुत है आप लोगों को दिख रहा होगा, भरहुत कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ये एक स्तूप है। और सांची, सांची भी कहाँ है बच्चों, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये भी कहाँ है, स्तूप है बच्चों। फिर आता है आप लोगों का अजंता की गुफाएं, कहाँ है बच्चों, महाराष्ट्र में है आप लोगों का अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं को एलोरा केव्स भी कहा जाता है ना, या कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा जो है बच्चों आप लोगों का आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, मतलब तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में पड़ जाता है। और फिर आता है अमरावती। अमरावती कहाँ है बच्चों, आंध्र प्रदेश में है, जो ये भी क्या है, स्तूप है। तो ये प्रमुख स्तूपों के बारे में हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके प्रमुख क्षेत्र, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रमुख क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला हमारा क्षेत्र आ जाता है कौन सा, गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ है बच्चों, तेलंगाना में है, ठीक है ना। फिर आता है बीदर। बीदर देखो आप लोगों को कर्नाटक में से ऊपर दिख रहा होगा बीदर। बीदर के नीचे ही क्या है बच्चों, जैसे बीजापुर। कौन सा है, बीजापुर। और बीजापुर के नीचे कौन सा है, विजयनगर। कौन सा है बच्चों, विजयनगर। ठीक है, और इसके बाद आता है कर्नाटक में आपको दिख रहा होगा विजयनगर के ठीक नीचे कौन सा है, कोलार है, कोलार। आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, केजीएफ, कोलार गोल्ड फंड, यहां से गोल्ड सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर आता है मैसूर, जो कोलार के ठीक नीचे ही है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बच्चों कांचीपुरम। कौन सा है, कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ है बच्चों, तमिलनाडु में है। और फिर आता है तंजावुर, ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो ये विजयनगर साम्राज्य से प्रमुख क्षेत्र। अब बात करते हैं 1857 विद्रोही और राज।
तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के बारे में, जैसे कि आप सभी को पता है दिल्ली आपको दिख रहा होगा, इसके बाद आता है मेरठ, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है, फिर लखनऊ आ जाता है, और ठीक लखनऊ के नीचे कौन सा है बच्चों, आजमगढ़ है। और मध्य प्रदेश में आप लोगों को दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश में कौन सा है, झांसी जो है 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र है, ठीक है बच्चों। और लखनऊ के देखो ठीक सामने जो है ना कानपुर है ना बच्चों, कानपुर। इसके बाद वेस्ट बंगाल में आ जाता है आपका कलकत्ता। ये 1857 के विद्रोह के क्या है बच्चों, प्रमुख केंद्र है ना। अब बात करते हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का मैप होने वाला है। यहां से तो आप लोगों का 2 नंबर का कंफर्म आने वाला है ना, जिसमें से आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्षेत्र, जैसे कि अमृतसर, आप सभी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, हत्याकांड हुआ था। इसके बाद आ जाता है लाहौर, अमृतसर के सामने ही, ठीक है, लाहौर। फिर आ जाता है आप लोगों का बच्चों चंपारण, बिहार में चंपारण, किसके लिए, और नील की खेती के लिए हुआ था आंदोलन। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ठीक है ना बच्चों। फिर आता है चोरा चोरी, जहां 22 पुलिस वाले मारे गए थे। चोरा चोरी कहां है बच्चों, तो ये आप लोगों का है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में है। फिर आता है दांडी, दांडी कहां है, जहां महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह आंदोलन को तोड़ा था, तो दांडी कहां है, गुजरात में है, ठीक है ना। फिर यहीं आप लोग खेड़ा भी दिख जाएगा, देखो खेड़ा ये रहा। इसके बाद आता है अहमदाबाद, अहमदाबाद भी यही है, ठीक है, सूती मिल मजदूरों के लिए हुआ था। बारदोली हत्याकांड, ये भी गुजरात में है, लेकिन तो महाराष्ट्र और गुजरात के थोड़ा सा सबसे नीचे है, ठीक है ना। और बंबई तो आपको पता है महाराष्ट्र में है। ये है प्रमुख क्षेत्र। चलो एक क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें बोर्ड का ही लिया है मैंने, जिसमें पहला बोल रखा है एक हड़प्पा स्थल का नाम बताइए, जैसे कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, कालीबंगा कहाँ है आप लोगों का, तो कालीबंगा है आप लोगों को ये कालीबंगा आपको दिख रहा होगा बच्चों, तो ये है राजस्थान में, ठीक है। दूसरा बाबर अकबर औरंगजेब के अधीन एक क्षेत्र आगरा, आगरा दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश में आप लोगों को। इसके बाद एक बौद्ध स्थल यानी सांची का स्तूप, नाम दे रखा है ना बच्चों, तो सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद एक बौद्ध स्थल अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये तो 3 नंबर हो गए यहाँ से। अब बोल रखा है बच्चों कि हमें बताना है भारत के इस राजनीतिक रेखा मानचित्र में 2 स्थानों के ए और बी अंकित किए गए, इनके नाम बताने हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित है। तो आपका एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो ए कौन सा है, अमृतसर है, और बी कौन सा है बच्चों, आपका चंपारण है। तो इस तरीके का आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो बच्चों ये था आप लोगों का मैप की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इसके साथ साथ मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों का कल का पेपर बहुत बेहतर जाए, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।